तो उसके पहले मैं कुछ कह लेता हूं आपसे। मैं सभी अपने किसान भाइयों से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करूंगा, किसान भाई खड़ा ना रहे। चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम विचार, सदाचार, व्यवहार हमारे अंदर है, तो मैं कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करते हुए कहूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं सामने कुछ अपने कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपना कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री चंदौसी की विधायिका परम आदरणीय गुलाबो देवी जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष चंबल बड़े भाई राजेश सिंह जी, रामत के विधायक श्रीमान राजेश चुन्नू जी, एन सैनी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा मुरादाबाद और बाल विकास के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदरणीय गुप्ता जी और अमरोहा के जिले अभी किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अवधेश यादव जी, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा भुवनेश राघव जी और भाई कमल कुमार कमल जी, पूर्व चेयरमैन राजू जी, मेरे उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विपिन गुप्ता जी, अभी चंदौसी से हमारे पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार ठाकरे जी, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, किसान भाइयों, मातृशक्ति, सभी को नमन। अभी मेरे जनपद से चंदौसी विधानसभा से लोग आ गए, संबल से कुछ आ गए हैं, बाकी असमोली विधानसभा आ रही है और किन्नौर विधानसभा से आदरणीय विधायक जी 5 बस और 10 गाड़ियों के साथ आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो हम सब, मुझे कहा गया कुछ कहें, मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आपके चरणों में शीश और नहीं, उस समय नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। आप हमारे बीच में अभी हमारे धनौरा से विधायक, हमारे परम मित्र आदरणीय राजीव तरारा जी हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। तो हमने उस समय 2014 में सब जनमानस में, सब समाज के लोगों ने लिया था और जब 2014 का चुनाव था, हम सभी किसान भाइयों ने, सभी जाति वर्ग के लोगों ने, चाहे वो पाल हो, सैनी हो, पुष्पा हो, खाकी हो, यादव हो, राय हो, जो बनिए हो, जो भी जाति है, इन सब ने एक साथ एक संकल्प लिया था, माता की जय के लिए भी काम करना है। और हमने सबने, कोई जाति भेद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, हम भारत माता के जय के लिए, हम राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र हमारा है। हमारी प्रतिज्ञा इतनी मजबूत थी, हमारा समर्पण भारत माता के लिए था, हमारा समर्पण भारतीय जनता पार्टी के लिए था। हम लोग यहाँ पर नहीं रुके। 2017 का चुनाव आ जाता है, 2017 में फिर लगता है क्या होगा, ये सारी पापाचारी, दुराचारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, लोकल हो, बसपा, विरोध कर रहे हैं, जबकि उन्हें उन कृषि कानूनों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। दूसरी पार्टियां, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई जनाधार नहीं रहा, तो उन्हें कोई ना कोई अपना राजनीति चलाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो चाहिए था। तो उन्होंने उनके बीच में घुस के किसानों को भड़काना शुरू कर दिया कि ये जो कानून बनाए सरकार ने, ये किसान के विरोध में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कानून, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। मेरे किसानों ने चाहा कि हमारे किसान भाई जिसका उत्पादन करते हैं उसका विपणन कैसे होगा, उसका मार्केटिंग कैसे होगी, ई मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे होगी। अपना जहां चाहे कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल बनाता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान बनाता है, वो सामान चाहे मुरादाबाद में बेचे, चाहे भारत के किसी प्रदेश में बेचे और चाहे वो निर्यात करे, उसको पूरी छूट है। लेकिन मेरा किसान जो अन्न का उत्पादन करता है, वो अपने सामान को किसी निश्चित स्थान पर ही बेचने के लिए बाध्य होता था। मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट के तहत आप जहां चाहे वहां अपने अनाज को बेच सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा को प्रदान करते हुए उन्होंने कहा आपको जहां पर आपके उपज का उचित मूल्य मिलता है, आप अपने अनाज को वहां ले जाकर के बेचिए। आप चाहिए तो मुरादाबाद को गुजरात में बेचिए,
आप चाहे तो तमिलनाडु में बेचिए, आप चाहे तो मुंबई में बेचिए, ई मार्केटिंग के व्यवस्था के तहत आप चाहे तो अपने सामान को विदेश में बेचिए, पूरी तरीके से छूट दी गई। उसके साथ साथ उन्होंने व्यवस्था किया, कोई भी ना तो मंडी का शुल्क अंदर लगेगा, न मंडी का शुल्क बाहर लगेगा, और जो परिवहन शुल्क है उसमें भी छूट देने की उन्होंने व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा किसान अपने उत्पादन का अपने मूल्य जहां चाहे वहां पर वो बेच करके ले सकता है, किसी प्रकार का उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरी तरीके से उन्होंने ओपन मार्केट किया, इसमें छूट प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा छोटे छोटे काश्तकार हैं, उनको खाद और बीज और उसके लिए पैसा नहीं मिल पाता है, इसके लिए अगर वो चाहते हैं सामूहिक खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती के आधार पर कोई अगर खेती करना चाहता है, आज भी हम सब लोग अपने अपने खेतों को बटाई पर देते हैं, खेत को उसमें पैदा करने के लिए किसी आदमी को खेती करने के लिए देते हैं। उन्होंने कहा इस खेत को लेकर के मिलजुल करके वो पैदावार करेंगे, हमारे खेत का कितना रकबा है, हम अपने खेत का क्या मूल्य निर्धारण करना चाहते हैं, ये किसान के ऊपर है। किसान इसके लिए पूरी तरीके से आजाद है और अपनी शर्तों के आधार पर वो खेती करने के लिए किसी को दे सकता है और उसको उस आधार पर आर्थिक लाभ उसको प्राप्त होगा। घर बैठे किसान के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। किसान के फायदे के लिए ही, किसान की आमदनी दोगुना करने के लिए ही सरकार ने किसान को एक तरह से सिक्योरिटी दी है। जिन कानूनों की जिसमें एक कानून आता है, इसमें आप सभी जानते हो कि जैसे जो हमारे भाई लोग बाहर नौकरी करते हैं या जो घर से बाहर रहते हैं, वो अपनी जमीनें। रामकुमार सिंह नाड़ा। रामकुमार सिंह क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कौन से गांव से आए हैं यहाँ पर? हम रामपुर कानों से आए हैं। अच्छा, तो कैसे यहाँ शामिल होने के लिए कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे हम किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए मुरादाबाद। अच्छा, तो क्या लगा आपको सम्मेलन में शामिल करके? हमें सम्मेलन में शामिल होने के लिए बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे किसानों के लिए जानकारी मिलेगी। और क्या कृषि सुधार कानून के बारे में क्या पता लगा आपको यहाँ पे? इसके बारे में ये जानकारी मिली हमारे को कि ये कृषि कानून पास किया है योगी जी मोदी जी ने, तो ये बहुत अच्छा करा है, किसानों के लिए करा है। किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा इससे? इससे हमारे लिए ये फायदा मिलेगा कि हम अपनी फसल के लिए कहीं पे भी पूरे भारत में बेच सकते हैं, उसका अच्छा दाम हमें मिल सकता है। तो पहले क्या कंफ्यूजन था, इसमें क्या फायदा मिला आपको? कानून को समझ में आया यहाँ पे आके? हाँ, कुछ हमें कानून की समझ में आया, मंत्री जी ने बताया, सब पूरी जानकारी बताई है सब किसानों के लिए, तो ये बिल बहुत अच्छा है। कुमारपाल सिंह क्या करते हैं? खेती करते हैं। कहाँ आए हैं शामिल होने के लिए? यहाँ मुरादाबाद किसान यूनियन सम्मेलन में। तो क्या लगा किसान सम्मेलन में शामिल ये होकर? अच्छा लगा, ये कानून बिल पास हुआ है, ये बढ़िया है। हम खेती कर रहे हैं, जिससे पैसे की जरूरत पड़ती है तो व्यापारी भी दे सकता है हमें, नफा वो भी हम रख सकते हैं, कुछ नुकसान होगा तो वो भी भागी बन सकता है उसमें। तो पहले आपको नहीं? ये बिल अच्छा ही है, पहले हमें कुछ नहीं मालूम था इस बात। अच्छा, यहाँ पे शामिल हुए तो पता लगा है। हाँ, यहाँ शामिल हुए ये पता लगा। तो कैसा है आपको? किसान तो विरोध कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में। ये उनका गलत है विरोध करना। ये बिल है, माल है, अपना बेचे, कहीं बेचे। यहाँ यूपी में कर रहे हैं, हरियाणा ले जा सकते हैं, राजस्थान ले जा सकते हैं, हिमाचल ले जा सकते हैं, तो जहाँ मुनाफा होगी वहाँ बेच सकते हैं। अरे सवारी से ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर से भी बेच सकते हैं, डीजल से भी बेच सकते हैं। तो ये अच्छा है, इसमें तो विरोध करना किसानों को गलत है। ये है जी, उन्हें समझना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात तो हर आदमी को समझना चाहिए। नाच खाते हैं, पानी पीते हैं, किसानी कर रहे हैं, ये बड़े लोग हैं, वो का तो कोई बात नहीं। अरे किसानों को भी नहीं बिकना चाहिए भाई। तो क्या समझे आज किसान सम्मेलन में शामिल होकर? ये समझ रहे हैं कि अच्छा है और जो बिल पास किया है ये बहुत अच्छा किया है किसानों के लिए, और सब बात की यहाँ पे जानकारी मिली है। तो पहले आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, पहले जानकारी नहीं थी हमें। करते हैं, गन्ना भी करते हैं, धान भी करते हैं, मक्का भी करते हैं। अच्छा, तो कैसे आप यहाँ पे आए हैं, क्या समझ में आया? यहाँ इसमें ही आए हैं संशोधन में ही सम्मेलन में जानकारी लेने। अच्छा, क्या जानकारी? हो क्या? नहीं, अब सोच रहे हैं कि जानकारी मिल जाए तो बढ़िया है। कुछ तो जानकारी मिली आपको सम्मेलन में शामिल होके? नहीं हाँ, मिली जानकारी? हाँ मिल रही है। देखो बात क्या कृषि सुधार कानून के बारे में क्या समझे? कानून के बारे में ये फसल है, फसल हमारी यहाँ मर जाए वहाँ टिक कर रखनी चाहिए, भारी व्यापारी भारी बननी चाहिए। हम व्यापारी किसान लोग क्या करेगा? कि और दिल्ली में तो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। ये गलत बात है।
ये परेशानियां और परेशानी और ज्यादा दे रहे हैं वो लोग, परेशानी ज्यादा हो रही है जिससे। और उससे ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या वहाँ दिल्ली जा रहे हैं तो बंद हो रहा है 1 घंटे के बाद पर्ची कटाओ कि चलो पास है, कोरोना नहीं है कि वो नहीं है, खाली मूली परेशान और कर रहे हैं। तो समझना चाहिए, क्या लगता है आपको? हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई क्यों परेशानी दे रहे हो, क्यों धरना दे रहे हो।